हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हेल्दी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी और यू कैन से फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे मास क्या होता है ना, मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, और अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर वो हमें मेजर करना है तो सिंपली उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से उस चीज को हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर रेफर्स टू व्हाट, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को वो रेफर करता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन समझने के लिए ना, अगर जैसे कि हमें अगर क्लास के बारे में बात करते हैं, क्लासरूम में जो बैक बेंचर्स होते हैं, क्या होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो बेसिकली टीचर से थोड़ा टीचर के नजर से थोड़ा दूर होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इस पोजीशन में उन्हें क्या मिल जाता है, उन्हें वो फ्रीडम मिल जाता है। वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है ना, मतलब थर्ड पीरियड में है और ये फास्ट पीरियड चल रहा है, तो वो दोनों दो पीरियड में बैठ के लिख लेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। और बिफोर लंच इनका टिफिन भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये जो पोजीशन है, जो कि फास्ट बेंच में आप बैठ के नहीं कर सकते हो, ये लास्ट बेंच आपको वो सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज है। सिमिलरली ये दूर होने के वजह से इन्हें मतलब वो फ्रीडम मिल रहा है, मतलब नॉट फ्रीडम, ओके, ऐसे बोल रहा हूं। नाउ लिसन, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर हम मेटल के बारे में बात करें, किसी भी मेटालिक वायर के बारे में बात करें, तो उसके जो एटम्स होते हैं ना, मतलब मेटल के एटम्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेसिकली फ्री होते हैं। ठीक है, तो दीज आर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैं बना रहा हूं, दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ मेटल। तो मेटल के एटम के, मतलब मेटल एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, दीज आर लूजली बाउंड। ये सारे इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, लूजली बाउंड है। और ये लूजली बाउंड होने के वजह से ये इन्हें क्या मिलता है, इन्हें ऑब्वियसली वही जैसे मैंने बताया था, ये बच्चे जैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्हें फ्रीडम मिल रहा है, दे कैन व्हाट डू व्हाट दे वांट। ओके, तो वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, पीछे बैठ के पढ़ाई के अलावा कुछ और भी। ओके, लाइक मतलब बिफोर लंच पीरियड वो टिफिन खत्म कर लेते हैं। सिमिलरली यही वाला चीज इनके साथ भी होता है। दीज आर व्हाट, दीज आर लूजली बाउंड, सो दैट्स व्हाई व्हाट दे आर अलाउड टू मूव इनसाइड द मेटल्स इन रैंडम मैनर। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रैंडम मैनर में इधर इधर घूमते रहते हैं। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे। सो दैट मीन्स यहाँ पे इनका जो मूवमेंट है ना, तो दिस वन इज व्हाट, रैंडम मैनर में वो घूमते रहते हैं। क्लियर। अभी नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अभी देखो ये जैसे मैंने बताया, ये चीजें क्या है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, मूवमेंट से याद आया, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 था, उसमें मैंने बताया था, अगर रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ। अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, अगर कहीं पे आपको मिलता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में, तो उस चीज को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन अगर है, सो दैट वन इज आवर करेंट इलेक्ट्रिसिटी। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, किसी भी मेटल के अंदर, मेटल गुड कंडक्टर होता है, सो दैट मीन्स वो अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो उसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, ये चार्ज जो चीज है, मैंने जैसे बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इसका जो एसआई यूनिट है ना, वो है कूलम। इसका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, COULOMB। ठीक है, कूलम है इसका एसआई यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, चार्ज के लिए हम Q यूज करते हैं, कैपिटल Q। सिमिलरली कूलम को हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे ना, C से। ठीक है, इन शॉर्ट इसे C लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चार्ज का यूनिट कूलम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। देखो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बट ये जो वैल्यू, ये तो चार्ज है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके सामने माइनस दे देंगे। और यही वाला चार्ज जो है ना,
प्रोटॉन में होता है बट विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, सो दैट्स व्हाई बोथ कैंसल ईच अदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, एक प्रोटॉन के अंदर आपको कितना चार्ज मिलेगा, सेम वैल्यू का चार्ज मिलेगा बट विथ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये साइन को छोड़ो, अभी इस साइन में आ जाओ। देखो ये -19 है, तो मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे कैरीज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत ही छोटे अमाउंट में चार्ज कैरी कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेगा, जैसे बताओ 1 कूलम चार्ज बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वरना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको पूछा है, जैसे ये देखो इस क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब आपको पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। देखो अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में हमारा यहाँ पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम। देखो नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम वैल्यू के बारे में बात करें, नंबर निकालेंगे। सोच लो एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, तो आपको बोला गया है कुछ सर्टेन अमाउंट दिया गया है, तो आप उतने अमाउंट में कितने आर्टिकल्स खरीद सकते हैं, या उतना खरीदने के लिए आपको कितना, मतलब उतना पैसा स्पेंड करने के लिए आपको कितना आर्टिकल्स खरीदना पड़ेगा। वही चीज है, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं एक आर्टिकल का आपको प्राइस यहाँ पे आ रहा है, एक आर्टिकल का प्राइस आपको 10 रुपये है। ठीक है, तो आपको अगर 100 रुपीज दिया गया है, तो उसमें आप कितना, मतलब 100 रुपीज खर्चा करने के लिए कितना आर्टिकल खरीदना पड़ेगा। सिंपली टोटल अमाउंट से आप सिंगल आर्टिकल का प्राइस अगर डिवाइड कर ले, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, ये भी प्राइस रुपी साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको वही करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज आपको पता है, तो टोटल चार्ज आपका 1 कूलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाई 10 किया, सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल चार्ज जो कि 1 कूलम है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला चीज है कूलम कूलम कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो देख रहे हो ये 1.6 है, इट मीन्स 10/16 है, ये डिवाइडेड है, मतलब 1 बाय है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 10/16 हो जाएगा। तो 10/16 अगेन ये जो 10⁻⁻19 है, इसको अगर ऊपर लाओगे ये हो जाएगा 10⁻+19। क्लियर। अभी सिंपली आप डिवाइड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा, देखो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, लाइक ये 10 से अगर ये करेंगे ये हो जाएगा 5, मतलब 2, 10 को 2 से कट करेंगे 5, एंड यहाँ पे 2 8 जा 16, तो आपको बस 5 को किससे 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 58, देन 8 6 48, यहाँ पे आपको मिलेगा 2, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देन 8 2 जा 16, यहाँ पे आपको 20-16, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे पॉइंट है अगेन, यहाँ पे 0 40, तो 8 5 सा यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 40, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कितना 0.625 इंटू 10⁻19, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। देखो यहाँ पे डेसिमल राइट साइड मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये जो वैल्यू 10⁻1 घटेगा। क्लियर। तो हमें मिला आंसर कितना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर लोगे तब भी जाके आपका क्या होगा 1 कूलम चार्ज होगा। मतलब देखो बहुत बड़ा, मतलब ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है बहुत ही कम है, तो इसी वजह से। ओके नाउ अभी यहाँ से हम चलेंगे डायरेक्टली, आपका जो मेन चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो चीज़ है ना, अगर मैं यहाँ पे सिंपली बताऊं इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। आप सिंपली इस चीज़ को बोल सकते हो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ और इस चीज को कैसे बोल सकते हो, और इस चीज को हम बोल सकते हैं, दिस वन इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी से हम फॉर्मूला निकालेंगे उसका। तो उससे पहले थोड़ा कुछ जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने बताया यहाँ पे, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, इसके अंदर कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जो कि नेगेटिव चार्ज। और यही आपका इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, दिस आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द वायर। मतलब किसी भी वायर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमारे क्या थे, लूजली बाउंड थे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वो सारे क्या थे, दे आर लूजली बाउंड, और इसी वजह से दे आर फ्रीली रोमिंग अराउंड इन द मेटालिक वायर। तो यहाँ पे वो रैंडमली घूम रहे थे ना, रैंडम मैनर में घूम रहे थे, और यू कैन से रोमिंग अराउंड इन द मेटालिक वायर। क्लियर? और मेटाल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ, आपको ये मेटाल के अंदर क्या मिलेगा, मेटाल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी वजह से ही मेटल आपका क्या है, गुड कंडक्टर है। क्लियर? अगर हम बैड कंडक्टर के बारे में बात करें, तो बैड कंडक्टर में ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता है, जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, रबर हो गया, या प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है, दिस ऑल आर व्हाट, इंसुलेटर, और यू कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे आपके बैड कंडक्टर है, और आप इस चीज को इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करेंगे? क्या नॉर्मल एक मैं वायर को, मेटालिक वायर को पकड़ लूंगा तो वहां पे क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा? देखो, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट यहाँ पे ये जो फ्लो नहीं होते। तो आपको अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे आपको फ्लो करवाना है, इसको फ्लो करवाना है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन को आपको फ्लो करवाना है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे हम हमारे ओके पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को हमें मूव करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी भी एक सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एक बैटरी मैंने अगर लगा लेता हूं, कनेक्ट कर लेता हूं, ओके, तो ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी नीड टू कनेक्ट है व्हाट, एक सोर्स, यहाँ पे जैसे बैटरी एक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट, अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्किट लिया है जिसमें हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, उसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अगर यहां पे मैं लिख लेता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन का हम बात करें, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जब हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं सर्किट का डायग्राम एक बना रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये से, तो ये प्लस माइनस ऐसे, ओके, ये बैटरी है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला लाइन है, नेगेटिव तो ऐसे आया, यहाँ पे मैंने की लगा लिया, ऑन कर लिया है, तो ऑन किया है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ ऐसे डायरेक्ट करते हैं। बट क्या ये सच में सही है? देखो, पहला चीज है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या है, ये कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है। दिस वन इज व्हाट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहा है कन्वेंशनल क्या है। देखो, कन्वेंशनल क्या है, जब हम बात करेंगे
मतलब देखो चीजें क्या है ना, पहले जब यहाँ पे हमारा एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो था ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्कवर हो गया था बिफोर इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गया था इलेक्ट्रॉन से पहले, इलेक्ट्रिसिटी आपके इलेक्ट्रॉन से पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गया था। और इस वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने ले लिया था, उससे पहले हमने सोचा नहीं ये एक्चुअल क्या है ना, इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हम सोच रहे थे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस के वजह से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इलेक्ट्रॉन का हमारा डिस्कवर नहीं हुआ था। आपको पता है इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, जबकि प्रोटॉन ई गोल्डस्टाइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ओके, दैट इज इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, जबकि इलेक्ट्रॉन उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था। जब लैटर बहुत लेट में डिस्कवर हुआ तभी पता चला, उसके बाद जब डिस्कवर हुआ पता चला यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ही है जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यही क्या करता है, एक्चुअली मूव करता है। दिस वन इज व्हाट, एक्चुअली मूव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा एक्चुअली मूव करता है। ठीक है, बट हमने तो इसको ले लिया था पहले से, तो इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं किया। तो ये आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल है। अगर हम एक्चुअल डायरेक्शन में आए ना, जो कि रियल डायरेक्शन होता है, रियल डायरेक्शन, जो कि बाद में पता चला जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब पता चला। तो ये आपका इस चीज का अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है, जबकि ये वाला जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। क्लियर, ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, जो कि कन्वेंशनल करंट का अपोजिट है। क्लियर, तो ये इस चीज को हमने बोला व्हाट, दिस इज द रियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट फिर भी हम इस चीज को यूज करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं किया, ये आपका कन्वेंशनल है, पहले से यूज करते आ रहे हैं तो करते चल रहे हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे सेकेंड में मैंने लिखा था क्या, इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे जैसे हम स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन व्हाट, यूनिट टाइम। तो मतलब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के केस में हम बोलेंगे यहाँ पे ये चार्ज बाय टोटल चार्ज बाय, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, चार्ज बाय टाइम होगा। ये क्या है, चार्ज बाय टाइम। अब चार्ज को डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं, ये डिस्टेंस अगर हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो सिमिलरली ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है, स्पीड। ठीक है, स्पीड होता है चार्ज बाय टाइम, सिमिलरली स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज बाय टाइम। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो हमने लिखा है डेफिनेशन, व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, तो यहाँ पे हमने उससे लिख लिया इलेक्ट्रिक करंट। जैसे चार्ज को हम डिनोट कर रहे थे Q से, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं I से, और I हो गया हमारा Q, और टाइम का तो आपको पता है, टाइम का तो T है, स्मॉल t। ओके, तो I इक्वल Q बाई T। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे I का जो SI यूनिट है ना, वो है I का SI यूनिट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट जो है वो है एम्पियर। क्लियर, आपको छोटे यूनिट भी मिल जाएंगे, मिली एम्पियर वो अलग है। ओके, तो यहाँ पे ये एम्पियर है। सो 1 एम्पियर, एम्पियर को भी इन शॉर्ट हम A लिखते हैं, कैपिटल A। तो 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम, और टाइम का तो ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, 1 कूलम बाई सेकेंड। और यू कैन राइट व्हाट, 1 कूलम इनटू, यहाँ पे आपको सेकेंड इनवर्स मिलेगा।